आदेश आदेश। मैं अष्टशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 8 मार्च 2024 के कन्या राशि फल की। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी माता, माँ जगत जननी और अपनी जननी, इन सभी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भैया फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और महा शिवरात्रि का पर्व भी है। जो शिवरात्रि होती है ना, यही महाशिवरात्रि होती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत बड़ी शिवरात्रि है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। आज शुक्रवार का दिन है, तो शहद से यदि कर सकते हैं तो रुद्राभिषेक शहद से कीजिए, अन्यथा कपूर के तेल को पानी में मिला करके उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपके घर में धन धान्य की अभिवृद्धि होती है। कपूर का तेल भी आपके यहाँ नहीं मिल पाता तो इत्र ले लीजिए, चंदन का, मोगरा का। चंदन का इत्र सबसे उत्तम है। 200 ml 300 ml इत्र ले लीजिए और भैया उसको पानी में मिला करके 40 मिनट में रुद्राष्टाध्याय हो जाती है। तो पंडित जी से कहिए खुद मोबाइल पर चला करके रुद्राभिषेक कीजिए और श्रृंगी से भगवान शिव पर जल डालते रहिए। ये रुद्राभिषेक आपके जीवन में बड़ा कल्याणकारी होगा। इसको कीजिएगा जरूर, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्र को मजबूत कर लेंगे तो लक्ष्मी माता की कमी कभी महसूस नहीं होगी। शुरू में ही आपको यह उपाय बता रहे हैं भैया, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। आज का दिन बड़ा खास है, साधनाओं के लिए बड़ा खास है। तो साधना जितनी कर सकते हैं और आठों के आठों पहर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो भैया गजब शिव शक्ति की आपको मिलेगी। क्या कृपा। चलिए अब आगे आपका शुरू करते हैं। आज जो है सूर्योदय का समय सुबह को 6:38 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:25 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:08 से 12:55 तक होगा। वहीं राहु काल 11:03 से दोपहर 12:32 तक होगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें आज, तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो केतु देव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र आज छठे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में मंगल और चंद्र विराजमान रहेंगे। छठे भाव में शनि, शुक्र और सूर्य देव विराजमान रहेंगे। सातवें भाव में बुध अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तो राहु और बुध विराजमान होंगे। अष्टम में गुरुदेव विराजमान होंगे। चंद्र अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो आज का राशिफल और ज्यादा गजब होने वाला है, क्योंकि चंद्र आज पूरी मजबूती के साथ उच्च के मंगल के साथ है। तो उच्च के मंगल के साथ अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे चंद्र आपकी जितनी भी आय की समस्या थे उनको दूर कराएंगे। आज बुध जो नीच राशि में गए हैं उसका भी फर्क आप पर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि ये एकादशेष है। सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं चंद्र, और जल्द ही ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आज सबसे ज्यादा तो अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ की सेवा रोज करनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना माँ की सेवा कीजिए, तो इसका गलत मतलब मत समझा कीजिए। हमारे कहने का मतलब होता है जितनी सेवा रोजाना करते हैं उससे अधिक सेवा माँ की कीजिए। माँ का आशीर्वाद लीजिए। आज शुक्रवार का दिन है, तो माँ को साड़ी आप भेंट कर सकते हैं, माँ को वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं, पत्नी को वस्त्र भेंट कर सकते हैं, पत्नी को साड़ी दिला सकते हैं। बहुत गजब का दिन है। देखिए पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और माँ से एक संतान का जन्म होता है, तो माँ का रिश्ता बहुत अलग होता है और सबसे बड़ा भी होता है माता और पिता का। तो सबसे पहले अपनी माता जी को, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो कुछ वस्त्र आदि दिलाइए। उसके बाद अपनी श्रीमती जी को दिलाइए, और हो सके यदि तो माँ से भी आशीर्वाद स्वरूप कोई एक रुमाल ही ले लीजिए। उसको सदैव अपने पास रखिए। उससे अब ये नहीं कि उससे हाथ पूछना है, मुंह पूछना है। तो ये करेंगे तो चंद्र आपका बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि आज लक्ष्मी योग बन रहा है और महाशिवरात्रि का पर्व है भैया। आज के दिन का चंद्रमा भले ही कृष्ण पक्ष का क्यों हो, लेकिन महाशिवरात्रि का जो पर्व है यह गजब पर्व है। और ऐसे में चंद्र और मंगल का संयोग भैया आपको बहुत ही खुशकिस्मत बना देगा। एक दिन पहले आपको राशिफल मिलेगा। सब चीजें आपको मैनेज करनी है, करेंगे तो पाएंगे। कहते हैं ना,
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पहली दूसरी कक्षा में आपने ये लाइनें जरूर पढ़ी होंगी और ये आज चरितार्थ होंगी। सूर्य उदय से पहले पहले आज अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए। अब चंद्रदेव अपने घर को देख रहे हैं, तो चंद्रदेव का अपने घर को देखना आय को लाएगा। कहीं पैसे फंसे हुए हैं वो आपके आज निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि मंगल अपनी पूरी पावर में है। भले ही वो नीच दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, लेकिन चंद्र के साथ है, वहां के स्वामी है चंद्र। तो यहाँ पर जो योग का निर्माण हो रहा है, बड़ा ही गजब निर्माण हो रहा है। शनि की राशि में है चंद्र और मंगल दोनों ही, और शनि आपके षष्ठ भाव में आकर के आपको वरदान दे रहे हैं। भले ही अस्त है लेकिन ताकत तो है ना भैया। अगर शनि को अंधकार किया गया है तो अंधकार को मिटा तो नहीं सकते। जब तक उजाला रहेगा अंधकार का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे जैसे ही उजाला कम होगा तो फिर से अंधकार दिखाई देगा। तो इसलिए जैसे प्रकाश है वैसे ही अंधकार है, दोनों को नहीं मिटा सकते। वो शनि को अंधकार एक स्वरूप बताया गया है, लेकिन वो न्याय के देवता है और वो आपके साथ है। कैरियर की परेशानी आपकी आज दूर हो रही है, लेकिन बुध नीच में आ गए हैं। तो जो हमने उपाय कल बताया था उस उपाय को कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा वो कल की राशिफल को देखिएगा। जो हमने विगत दिवस का राशिफल बताया था उस राशिफल को, 7 मार्च के राशिफल को देखिएगा। उसमें एक बहुत ही गजब उपाय बताया है हमने, उस उपाय को आप कीजिएगा। अब दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आपकी होनी शुरू होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। ध्यान रखिएगा। या ये चीज यहाँ क्यों रखी है यार, यहाँ नहीं रख सकते थे? कहेंगे अरे आप क्यों नहीं रख सकते, हम क्या घिस करके नौकर हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं ये छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि राहु बैठा है, राहु के साथ बुध मिल गए हैं तो क्या हो गया, जड़ योग का निर्माण हो गया। बुद्धि काम नहीं करेगी, गुस्सा काम करेगा, और गुस्से के कारण ही बिखराव होगा। समझ रहे हैं ना? उदाहरण देने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों के घर में ये चीजें होती होंगी तो आप बड़ी आसानी से समझ पाते होंगे इन चीजों को। ऑनलाइन फ्रॉड की आशंका आपके साथ रहेगी। कोई स्त्री आपको फंसा सकते हैं, कोई पुरुष आपको फंसा सकते हैं। तो भैया इस तरह के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। जो लोग, हमने देखा है कि इंस्टाग्राम और ये और उस पर सब चीज़ों पर लगे रहते हैं। हम ये नहीं कहते लगी आप, लेकिन जहाँ तक अपनी सूचनाएं शेयर करने की सवाल है उस पर आप पाबंदी लगाइए। हर किसी को ऐसे भैया बिल्कुल मत दे दीजिए, कहीं ना कहीं दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव 6ठे स्थान में आ गए, शनि के साथ है, सूर्य भी वहां पर है। तो वासना की अधिकता, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और रात्रि का वक्त हो तो ये चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती हैं भैया। और यहीं पर आपसे कुछ गलती होगी, आपका कुछ कदम बहकेगा और दूसरा आदमी इसका फ़ायदा उठा ले जाएगा, और उसके लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी बड़ा भुगतान देना पड़े। संभल जाइएगा। चंद्र आज मजबूत हैं, संभल सकते हैं। आगे पूरा संभलना है, क्योंकि अभी कुछ दिन तो यह है गोचर रहना ही रहना है। देखिए बुधदेव जो है 26 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे और शुक्रदेव जो है 30 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो तब तक तो आपको संभलना ही संभलना है। अप्रैल में जाकर के कुछ स्थितियां चेंज होंगी, शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। लेकिन इस बीच में बिखराव को आप बचा लेंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा में कोई बाधा थी वो समाप्त हो रही है, शिक्षा में आपका मन लगेगा। शिक्षा के बल पर धन कमाने के आपके जो आपकी विशि थी वो पूरी होगी। आप सोच रहे थे नौकरी कैसे लगेगी, तो आज नौकरी मिलने का पूर्ण योग है। क्यों? क्योंकि मंगल और चंद्र की युति बनी हुई है। वहीं बुध नीच के चले गए हैं, नीच के हैं लेकिन सप्तम स्थान में तो है ना भैया। तो दैनिक आमदनी तो कहीं ना कहीं फ्लो करेंगे, क्योंकि जो राहु है, राहु की दृष्टि भी 11वें स्थान पर ही है। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके, जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से कुछ धन प्राप्ति, हम नहीं कह रहे भैया, हम योग बता रहे हैं। हमें हमें बिल्कुल जिम्मेदार मत ठहरे। एक आदमी और बोल रहे थे, हम कहते हैं कि यदि ऐसा कुछ कार्य करना है तो इतना कीजिए जिससे कि आप उस नुकसान को भली भांति सह सकें और वो आप पर हावी ना हो। हम नहीं कहते भैया आप अपनी पूरी कमाई लगा दें, बिल्कुल नहीं भैया, हम तो माफी चाहेंगे। हम तो सिर्फ एक योग बता रहे हैं कि कभी कभी इस तरह का योग यहाँ पर हो जाता है जिससे कि कुछ आमदनी एक्स्ट्रा आपको हो सकती है। कि राहु की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, मंगल और राहु मिलकर के कहीं ना कहीं इस तरह का काम कर देते हैं, क्योंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी है और राहु की दृष्टि सीधे चंद्रमा की राशि पर है। और 5वीं दृष्टि हम राहु की अच्छी मानते हैं, ठीक है ना। इसी कारण हमने बताया। बहुत से लोग तो हमें कमेंट्स करते हैं कि आपको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं। अब बताइए भैया, हम क्या किसी को कह रहे हैं कि भैया हमें ज्ञान है या नहीं, आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन वो हमें देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हम भला काम कर रहे हैं, बताइए, हम कुछ बुरा कर रहे हैं लेकिन लोग बाग हमें ही सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। अब
क्या करें? हमें तो बड़ी हँसी आती है इन चीज़ों पर यार कि कैसे-कैसे लोग हैं कि यार हम एक अलग से ही कुछ रास्ता खोज रहे हैं ज्योतिष का और शाबर मंत्रों का सामंजस्य और कुछ ऐसे उपाय जो कि आपका भला कर सकते हैं, और वो लोग कहते हैं कि यार आपको तो ज्ञान ही नहीं। वो क्या करें, विपिन जी हमें बताते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अब एक व्यक्ति का फ़ोन आया अभी, वो पता नहीं कौन से ग्रुप में है, विपिन जी को फ़ोन किया कि गुरुजी से बात करा दो। उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी बिज़ी हैं, साधना में हैं। कहता है यार उनको कहो कि हम बोल रहे हैं, तो हमारी बात करें। अरे भैया हम कैसे बात कर सकते हैं? आप अपनी जो हमने एक दक्षिणा रखी है वो दक्षिणा भेज दीजिए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी बात हो जाएगी। वो कहते हैं कि दक्षिणा हम तभी भेजेंगे, और बड़े-बड़े भाषण से हमें उन्हें विपिन जी को सुनाने शुरू कर दी। तो हमने विपिन जी से कहा कि आप भैया इनको ब्लॉक कर दीजिए। हमें भैया मतलब हमारे ऊपर जैसे कि बहुत बड़ा एहसान जता रहा है। अब यार हम कैसे टाइम निकालें? हम आप लोगों से भी सहयोग माँग रहे हैं कि हमें व्यक्ति की तलाश है जो एडिटिंग कर सके, और वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं यार, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। मतलब बिल्कुल समझ से परे है कि इतना सेवा भाव दिखाने के बाद भी कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। खैर ईश्वर सब देखता है, हम तो कहते हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सबको नेक रास्ते पर चलाए। शिविर जो भैया स्त्रियां साधना सीखना चाहती हैं, हरिद्वार आना चाहती हैं, उनके लिए 3 या 5 दिन के एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है जल्द ही, या तो मार्च में ही किया जाएगा, मार्च के लास्ट में, या फिर अप्रैल के सेकंड वीक में। खाने की रहने की व्यवस्था बिल्कुल होगी, हम खुद उनको साधना सिखाएंगे, शाबर साधना का पूरा विधान बताया जाएगा, आसन मंत्र, दिशा बंधन, जितनी भी साबर साधनाएं होती हैं, जो बेसिक साधना का ज्ञान होता है वो, और एक साधना भी आप लोगों को कराई जाएगी। कोशिश की जाएगी गंगा के किनारे आपको एक मंत्र सिद्ध कराया जाए। पहला शिविर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए होगा, जो स्त्रियां सीखना चाहती हैं, साधना इंटरेस्टेड हैं, हरिद्वार आ सकती हैं। वो भैया जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, आपकी रिप्लाई किया जाएगा, आपको उस साधना से जोड़ा जाएगा। अब सब लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि माँ का स्वास्थ्य, तो माँ का स्वास्थ्य भैया आज अच्छा रहेगा, शुक्र और मंगल एक साथ है। लेकिन हम मंगल और चंद्र एक साथ है। हम इस बीच में आपको एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि माँ का सम्मान किए बिना आप चाहते हैं कि आपको नवग्रहों की कृपा प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। माँ वो है जो संसार में सबसे पहले लाती है, और पिता वो है जो खुद बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप, वो अपने ऊपर लेता है और अपनी छाँव में अपने बच्चों को रखता है। इस दुनिया में माँ और बाप दो ही ऐसी शख्सियत हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा बने, बहुत आगे जाए। यह बात ना तो आपका भाई सोच सकता है, ना आपका बहन। क्यों? क्योंकि सब अपने बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा भाई बहन आगे ना बढ़े, लेकिन हमसे बड़ा ना बने। बात को याद रखिएगा क्या हमने कहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि माँ बाप का सम्मान आप करते हैं तो ही ये ग्रह आपके अनुकूल होंगे। यदि माँ बाप का सम्मान नहीं करते तो भैया दिक्कतों में 2-4 रहेंगे। किसी का भाग्य बहुत ही अच्छा पहले से हुआ तो वो अपने पुण्य भोग लेगा, लेकिन बाद में उसको भी दिक्कत होगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।